अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा सेशन जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हैंडलिंग एन एंग्री कस्टमर। अगर आप एज ए कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव काम कर रहे हो और आपको कोई कस्टमर जो है वो उसको बड़ा गुस्सा है, किसी बात पर उसने कोई प्रोडक्ट परचेज़ किया है जो कि ख़राब हो गया, तो आप उसको कैसे हैंडल कर सकते हो एज ए कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव। एंग्री में देखिए ये वर्ड आते हैं अनॉयड, इरेट, एनरेजेड, फ्यूरियस एंड इरिटेटेड। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक सिचुएशन हमें दी गई है। एक कस्टमर जो है इसने एक नया मोबाइल फ़ोन परचेज़ किया है एक अच्छे रेपुटेबल सेल फ़ोन प्रोवाइडर के पास। 3 महीने के बाद क्या हो गया कि जो फ़ोन है वो ठीक से चल नहीं रहा, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई और ये गया वापस कंपनी के पास। जो कस्टमर है वो गया सर्विस के लिए। ठीक है, तो वहाँ पे उनको बोला गया, कंपनी वालों ने बोला कि हम इस फ़ोन को रिप्लेस नहीं कर सकते क्योंकि इसमें साइंस ऑफ रस्ट है बैटरी पर, दैट मीन्स ये पानी में गिर गया है। ठीक है ना। अब कस्टमर बोलता है यहाँ से कि नहीं, कंपनी वो बोलता है कंपनी को कि नहीं वैसी बात नहीं है, मैंने उसको पानी में नहीं डुबाया है, इसको पानी नहीं लग गया। ठीक है, लेकिन ओवरऑल कस्टमर कॉल्स टू द कंपनी, उसने अब किसको कॉल किया? कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव। वी आर मेट विद द रेडिकुलर एक्सक्यूज़, तो वहाँ से उसको ये एक्सक्यूज़ मिला कि ये जो एक्सपोजर हुआ है आपके फ़ोन को, ये हुआ है ड्यू टू एयर, हवा की वजह से इसमें रस्ट लग गया है, इसलिए कंपनी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो इसलिए हम ना ही आपको रिप्लेस कर सकते हैं या ना ही आप फिक्स कर सकते हैं आपकी प्रॉब्लम फ्री ऑफ चार्ज। तो अगर आप इस सिचुएशन में होंगे तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे? क्या आपको अच्छा लगेगा या आप अपसेट हो जाओगे या प्लेजेंट लगेगा या आप इरिटेट हो जाओगे? सीधी सी बात है कि किस इंसान को अच्छा लगेगा? ठीक है, गुस्सा तो आएगा ही। ठीक है, हमें लगेगा कि गुस्सा आएगा, हमें लगेगा कि चीट हमारे साथ चीट किया गया है। ठीक है, अब देखिए अगर फॉर एग्जांपल एज ए कैरियर जब कोई कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव काम करता है तो ऐसी सिचुएशंस भी आ सकती है। ठीक है ना, एज ए कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव ऐसी सिचुएशंस भी आ सकती है जहाँ पे आपको एंग्री कस्टमर्स के साथ डील करना पड़ेगा। कुछ कस्टमर्स लीव करेंगे ज़ीरो ग्राउंड फॉर कन्वर्सेशन, मतलब वो बात मानेंगे ही नहीं। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे देयर इज़ नथिंग मच दैट द कस्टमर सर्विस कैन डू। अब वहाँ पे कुछ है ही नहीं कि कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव क्या करे कि जब वो कस्टमर एंग्री होगा, क्योंकि या तो वैलिड कॉज होगा या कोई और चीज़ होगी, उसने फ़ोन परचेज़ किया वो चला ही नहीं अच्छे से, तो उसको तो गुस्सा आएगा ही। अब देखिए जब व्हेन कस्टमर्स आर कंसर्नड या अपसेट होंगे या इरिटेट होंगे तो कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव को क्विकली एक्ट करना चाहिए, ताकि उनका जो ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस है उस कंपनी पर जिन्होंने से इन्होंने खरीदा था, तो वो बराबर रहना चाहिए। ठीक है ना। कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव बहुत सारी स्किल्स यूज़ कर सकते हैं टू डील विद एंग्री कस्टमर्स। पहली एक चीज़, रिमेन काल्म। जब भी आप आंसर करोगे एंग्री कस्टमर के कॉल्स को तो आप हमेशा पेशेंट रहिए, यानी कि आप हमेशा सब्र कीजिए। ठीक है ना। आप ये रियलाइज़ कीजिए कि जो ये एंगर दिखा रहा है कस्टमर, ये आपकी तरफ नहीं दिखा रहा है, बल्कि इसको कंपनी से प्रॉब्लम है, आपके साथ नहीं। इसलिए आपको भी यहाँ से इमोशनल नहीं होना है। ठीक है, और एंग्री कस्टमर विल जस्ट गेट इवन एंग्रियर अगर हम उसको यहाँ से एग्रेशन दिखाएंगे। तो उस टाइम आप क्वाइट डीप ब्रेथ्स लीजिए और वेट कीजिए पेशेंटली फॉर योर टर्न टू स्पीक। ठीक है। दूसरी चीज़, लिसन। आप कामली सुनिए कि वो बोल क्या रहा है विदाउट एनी इंटरप्शन। ठीक है ना। लिसनिंग से क्या होगा कि वो जो अपसेट कस्टमर होगा उसके ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द परसेंट वो ठीक हो जाएगा जब आप उसको सुनोगे। ठीक है ना, तो उससे आप अच्छे से डील कर पाओगे। अदरवाइज अगर आप उसकी सुनोगे ही नहीं तो वो और ज़्यादा भड़केगा। ठीक है ना। अब हाफ काम आपका तब होता है जब आप उसको कामली लिसन करते हो। अपोलोजाइज, माफ़ी मांगना। ठीक है, इवन एक्सप्रेस सिंसियर पर्सनल रिग्रेट। अब फॉर एग्जांपल उसको प्रॉब्लम आ गई, उसको बैड एक्सपीरियंस आया, तो उसके लिए आप माफ़ी मांग लीजिए। ठीक है ना। आई अपोलोजाइज दैट, स्पेसिफाई द इशू दैट हैपन, जिसकी वजह से ये हो गया, या
आई एम सॉरी यू रैन इनटू द इशू, ठीक है, या यू आर राइट, ये हमारी गलती है, ये हम वहाँ पे बोल सकते हैं। पैराफ्रेज मैंने कि आपको बोला कि जो आपको कस्टमर ने बोला उसको आप अपने वर्ड्स में दोहराइए कि आपने करेक्टली अंडरस्टैंड किया, ठीक है। और बी एम्पैथेटिक टू आइडेंटिफाई विद एंड अंडरस्टैंड समवंस एल्स सिचुएशन, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है कि आप एम्पैथी शो करेंगे जब डील करेंगे आप किसके साथ, एंग्री कस्टमर के साथ। रिमेंबर जो कस्टमर है वो चाहता है कि मेरी बात सुने, ठीक है ना। और सबसे अच्छा तरीका क्या है, कस्टमर को ये लगना चाहिए कि आप उसको सुन रहे हो और उसका जो गुस्सा है वो आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, उसको एक्नॉलेज कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, you are right, it can be frustrating to read and fill out all of this paperwork. Yeah, I understand how frustrating writing this down must be. और उसके बाद एक्ट टू इम्प्रूव द सिचुएशन, दो चीज़ें हो सकती है, या तो आप फिक्स करोगे उसकी प्रॉब्लम को, ठीक है ना, आप उसको सोल्यूशन बताओगे, अगर वो एंग्री है किसी चीज़ पर तो आप उसका सोल्यूशन बताओगे उसको कि जिससे कस्टमर खुश होगा, या एक्सप्लेन आप करोगे कि हुआ क्या, रिकैप द इशू एंड सोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद फॉलो अप ये पॉजिटिव इंप्रेशन डील करता है कि जब हम कस्टमर ने कोई कंप्लेंट की, वो बहुत बड़ा गुस्सा था, फिर आपने उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया, अब आप उसको फिर से कॉल कर रहे हो कि जो प्रॉब्लम आपको थी वो फिर अब सॉल्व हो गई, अब कोई और चीज़ नहीं है, तो उससे क्या होगा, उससे वो कस्टमर की जो लॉयल्टी है कंपनी के साथ वो फिर से ज़्यादा ज़िंदा हो सकती है, ठीक है। और उसके बाद थैंक द कस्टमर, आप कीजिए थैंक कस्टमर को फॉर टेकिंग द टाइम टू कॉल और लेट यू नो अबाउट द इशू, ठीक है। उसके बाद एंड द कॉल ऑन ए हाई नोट, फिर उसके बाद क्लोज ऑल सच कॉल्स बाय थैंकिंग कस्टमर्स, और उनको बोलना कि आप अप्रिशिएट करते हो और वैल्यू करते हो उनको और उनके फीडबैक को, ठीक है। एंड यू लुक और आप फॉरवर्ड एंड यू लुक फॉरवर्ड टू सर्व देम इन द बेस्ट पॉसिबल वे। अब यहाँ पे एक सिनेरियो दिया गया है हमारे पास, एक कस्टमर ने परचेज़ किया है एक लैपटॉप फ्रॉम ए वेल नोन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर, कुछ मंथ्स के बाद लैपटॉप जो है वो काम अच्छे से नहीं करने लगा, वो ख़राब हो गया, एंड कस्टमर जो है वो रिप्लेस कंपनी को बोलता है कि आप मुझे लैपटॉप रिप्लेस करो या फ्री ऑफ चार्ज मुझे इसकी सर्विस प्रोवाइड करो, ठीक है। अब जो कंपनी है वो रेस्पॉन्ड करती है कि हम नहीं है रेस्पॉन्सिबल, एंड इट ये ना हम ना ही रिप्लेस कर सकते हैं आपके लैपटॉप को, क्योंकि उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ है पानी की वजह से। तो कस्टमर इन्फॉर्म करता है यहाँ से कि मैंने कभी इस पर पानी नहीं छिड़का, लेकिन हाउएवर ऑल ऑफ द कस्टमर्स कॉल्स टू द कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट, वहाँ पे उनको क्या नेगेटिव एक्सक्यूज मिला, जिसकी वजह से जो कस्टमर है वो बहुत एंग्री हो गया। अब ये किसको कॉल करता है, अब ये CSR कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव को कॉल करता है। तो यहाँ पे आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स ये वर्ड्स दिए गए हैं, हमें इनको यूज़ करना है। अब किस में, इसमें देखिए अब मैं आपको दिखाता हूँ, हाउ कैन आई हेल्प यू, ये आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो जो वर्ड्स सीक्वेंस में हमने लिए गए हैं यहाँ पे, ठीक है। हाउ कैन आई हेल्प यू मैम, तो ये कन्वर्सेशन है इनके आपस के बीच में। ये बोलता है आई वांट अ रिप्लेसमेंट, मैं रिप्लेसमेंट चाहता हूँ लैपटॉप की, एंड आई वांट इट नाउ, और मुझे ये अभी चाहिए क्योंकि इसे बहुत गुस्सा है। ये बोलता है कि आई अंडरस्टैंड यू वुड लाइक योर लैपटॉप रिप्लेसड, वुड दैट बी करेक्ट। ये बोलता है कि हाँ मुझे लगता है कि आप चाहते हो कि मेरा लैपटॉप रिप्लेस हो जाए, तो कस्टमर बोलता है हाँ। कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव बताता है यहाँ से कि आपको क्या इशू है, क्या तो ये बोलता है इसका स्टीरियो काम नहीं कर रहा। तो कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव बोलता है जैसा कि मुझे समझ में आता है जो म्यूजिक सिस्टम इंस्टॉल है आपके लैपटॉप में वो फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर रहा है, एम आई करेक्ट। तो यहाँ पे ये पैराफ्रेजिंग हो रही है, तो यहाँ पे बोलता है यस। अब ये बोलता है यहाँ से मैम please let me assure that I am here to assist you in finding a solution to the issue you are facing right away. तो yes I guess so, ठीक है। थैंक यू मैम, वुड यू प्लीज़ टेल मी व्हेन यू, आपने कब लाया है लैपटॉप, तो ये बताता है कि 8 मंथ्स पहले लाया और पिछले 4 मंथ से इसको ये इशू हो गया। अब ये 5th टाइम है मैं
आप लोगों को कॉल कर रहा हूँ। तो ये यहाँ से बोलता है आई एम सॉरी फॉर योर इनकन्वीनियंस, मे आई प्लीज़ हैव ए मोमेंट टू चेक योर रिकॉर्ड्स। मैं आपके रिकॉर्ड्स चेक करूँगा। ये बोलता है क्यों, ताकि मैं आपको बेटर सर्विस करूँ और आपके इशू का ये जो आपका इशू है उसको सॉल्व करूँ। ओके फाइन, थैंक यू फॉर पेशेंस मैन। सो यू बी रिप्लेसिंग, क्या आप मुझे लैपटॉप रिप्लेस करोगे विद ए न्यू वन फॉर फ्री? आई रियली विश आई कुड मैम, हाउएवर जो कंपनी की पॉलिसी है वो मुझे अलो नहीं कर रही है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं कर सकता हूँ ये चीज़ के रिप्लेस कर सकता हूँ आपके लैपटॉप म्यूज़िक सिस्टम के सिस्टम को विद ए ब्रांड न्यू वन। क्या वो ठीक रहेगा? तो कस्टमर बोलता है हाँ दैट विल बी ग्रेट, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे बोल रहा है लास्ट पे नोट क्या बोलता है, थैंक यू मैम, वी रियली अप्रिशिएट यू ब्रिंगिंग द इशू टू आवर नोट्स, इट वाज प्लेजर सर्विंग यू। ठीक है, तो ये था आपका यहाँ पे। और यहाँ पे आप कुछ ये फिल इन द ब्लैंक्स भी है और ये आंसर्स भी है, ये भी आप देख लीजिए यहाँ पे। ये जैसे ये फिल इन द ब्लैंक्स है, वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट कस्टमर्स आई हैव फेस्ड इज, ऐसे ही है यहाँ पे। नाइदर आई नॉर तारा वी आर एबल टू हैंडल दिस लेडीज कंप्लेंट अबाउट द मोबाइल फ़ोन शी हैड बॉट लास्ट वीक। तो ये आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो। तो इंशाल्लाह कल जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अब इसमें वो है हमारा ये वाला, हैंडलिंग कस्टमर क्वेरीज। कस्टमर की जो क्वेरीज है उनको हम हैंडल कैसे कर सके। चलिए तब तक फिर अल्लाह।